हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे और वीडियो में स्वागत है। आज हम वाटर कंटेंट को जो डिटरमाइन करने के सब टेस्ट है उनको देखने वाले हैं। तो ये सब टेस्ट बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना उतना देखेंगे। तो ये वीडियो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी भी अगर आपको सोइल की वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी प्लेलिस्ट सोइल मैकेनिक्स की डाल दूंगा, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, इन सब मेथड को याद करने के लिए, कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर अपनी गेट की रैंक भी चेक कर सकते हैं, गेट रैंक प्रेडिक्टर से, जो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। आपका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपनी रैंक चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं गेट रैंक प्रेडिक्टर पर, ठीक है। तो अनअकैडमी का है प्रिडिक्ट योर रैंक, जो गेट में आपकी आई होगी उसको पहले आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपकी रैंक उसके आसपास ही पता लग जाएगी आपकी आएगी कि नहीं आएगी। और जो है अनअकैडमी पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और फिर उसमें करना है आपको ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है स्टार्ट द टेस्ट। आपको बटन मिल जाएगा अनअकैडमी फ्री ट्राई पे, जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अनअकैडमी ट्राई स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ब्रांच चॉइस कर लेनी है, जो आपकी ब्रांच है, सिविल है सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, जो आपकी ब्रांच है आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको करना है स्टार्ट द टेस्ट, फिर आपको स्टार्ट कर देना है टेस्ट को, आप लगाइए और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको डेली। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बैच भी स्टार्ट होने वाले गेट 2024 और 23 के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सिविल के स्टार्ट होने वाले 23 फरवरी से, सब ब्रांच के लगभग 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो 2023 और 24 गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको सारी टॉप फैसिलिटी पड़ाएगी। और आप इन बैच को इनरोल करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप गेट की तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के भी स्टार्ट होने वाले कंप्यूटर साइंस आईटी, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी ब्रांच ये है। केमिकल के भी, ठीक है, सब 23 फरवरी से कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल के हो गए, ये भी बैच आप चेकआउट कर सकते हैं जो गेट 2023-24 के लिए होने वाले हैं। और गेट एंड ईएससी मेगा कॉम्बैक्ट में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, मतलब टेस्ट लगा सकते हैं इसको, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी। और ये होने वाला है 27 फरवरी को सुबह 11 बजे, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है इसमें 20%, तो आपको गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो जो 500 लकी विनर होंगे उन्हें बहुत सारे प्राइज ही मिलेंगे, जैसे मैकबुक हो गई, एप्पल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैजेट और अमेजोन वाउचर, बहुत सारे प्राइज मिलेंगे। तो आपको इसको भी इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कर कार्ड 10, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करिए, इसमें आपको प्राइज मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये मेगा कॉम्बैक्ट आप जरूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं 7 मेथड इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आपको इनको याद करने में परेशानी हो जाती है, जैसे कई बार क्वेश्चन इन्हीं से आता है कि मतलब इनमें से कौन सा टेस्ट वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का है या फिर कौन सा टेस्ट वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का नहीं है। तो उसमें हमें अगर इनके नाम याद नहीं रहेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे। अगर हम एक बार तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, एक दो बार, जैसे ओवन ड्राइंग मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड। 2-3 बार पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में एक तो बैठ जाएंगे थोड़े थोड़े करके। पर इनको याद करने की मैं एक छोटी स्ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप याद रख सकते। AOTP, ठीक है, सेंड कै, मतलब ए वन टाइम पासवर्ड जो होता है ना, वो सेंड करने के लिए बोल रहा है, AOTP सेंड कर, ठीक है। तो ए से आपका हो गया अल्कोहल मेथड, ओ से हो गया ओवन ड्राइंग मेथड, टी से हो गया आपका टोर्जनल मेथड और पी से हो गया आपका पिक्नोमीटर मेथड। सेंड से तो सेंड बाथ मेथड है ही आपका, ठीक है, सेंड कै, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड और लास्ट हमारा रेडिएशन मेथड। ऐसे आप अगर याद करेंगे ना तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा टेस्ट वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का नहीं है, इन सब में होगा तो वो मतलब है, जो इनके अलावा होगा उस पर हम टिक लगा देंगे, बड़ा सिंपल है। तो आप कर सकते। इनके एक दो दूसरे नाम भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रह जाएंगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो, ठीक है।
जैसे टॉर्जनल बैलेंस मेथड का एक और नाम है इंफ्रारेड मेथड, ठीक है, इंफ्रारेड मेथड, उसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक दो में नाम एक्स्ट्रा है कुछ मेथड के, बस वो आपको देखने होते हैं, बाकी ऐसे आप याद रख सकते हैं। नॉर्मली जनरली यही डायरेक्ट नाम यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहले मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड, ये इसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड होंगे ना वही देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड, सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है, ये हमारा मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्ट सॉइल से हम सैंपल लेते हैं, सॉइल से हम सैंपल लेंगे, मोल्ड में फिल करेंगे, ठीक है, मोल्ड को फिर डालेंगे हम सीधा ओवन में। ओवन हमारा लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। अगर हमें ओवन अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं इसके बदले, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, यही मेथड में से है, ठीक है। ओवन में हम डालेंगे, फिर इसको हम किस टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं जनरली, ठीक है, जनरली जो हमारा टेम्परेचर होता है हीट एट 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए जो हम हीट करते हैं सॉइल सैंपल को, वो ये हमारा होता है इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। अब पूछ ले ऑर्गेनिक सॉइल के लिए किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं और वो क्यों रेंज ये है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, वो होता है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। और एक और कंडीशन होती है इनऑर्गेनिक सॉइल विद जिप्सम, ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेम्परेचर के, इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, विद जिप्सम, ये कितना होता है हमारा ये होता है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, हमारा होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ये होता है हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल विद जिप्सम। तो ये टेम्परेचर आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद हीट कर लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगी, हमारी जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में आ जाएगी। इसमें जो मोल्ड में सॉइल होगी वो किस कंडीशन में आ जाएगी, ड्राई कंडीशन में, ठीक है। तो फिर इससे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला पता है तो हम इसको फॉर्मूले को खुद भी बता सकते हैं कि क्या बनेगा हमारा, ठीक है। ठीक है, हमारी ड्राई सॉइल आ गई, तो हम जो मोल्ड है पहले W1, इस मोल्ड को ढकने के लिए भी कुछ होगा, तो हमारा पहले मैं लिखवा देता हूँ W2, ये हमारे फॉर्मूले को ड्राइव करने में हेल्प करेंगे। 3 वेट होंगे हमारे। पहला वेट क्या है हमारा, मोल्ड का, हमारा मोल्ड है, और इसको ढकने के लिए जो लिड लगाएगी ऊपर ढकने के लिए, ठीक है, तो वेट ऑफ कंटेनर विद लिड, तो ये हमारा वेट 1 होता है, मतलब सिंपल खाली कंटेनर का वेट उसके साथ उसके ढक्कन का वेट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वेट ऑफ कंटेनर विद लिड प्लस वेट सॉइल, जो हमने फील्ड से सॉइल सैंपल लिया वो वेट सॉइल होगी, ठीक है, उसका भी वेट हमें ऐड करना है। उसके बाद आ जाता है वेट ऑफ कंटेनर विद, मतलब ये तो हमें इस जो फिल कर लिया उसका वेट ले लिया, ये हमारे W2 हो गया। और फिर इसके बाद हमने ड्राई कर लिया ना ओवन ड्राई से निकालने के बाद, उसका हो जाएगा हमारा ड्राई सॉइल, क्योंकि अब ड्राई हो चुकी है ना ओवन ड्राई में जाने के बाद, ओवन में जाने के बाद वो ड्राई हो चुकी है। तो W1 हो गया हमारा कंटेनर का वेट, W2 हो गया हमारा कंटेनर प्लस जो उसमें वेट सॉइल है, और उसके बाद जब हमने सुखा दी वो सॉइल तो W3 हो गया ड्राई सॉइल का वेट। तो इससे हम वाटर कंटेंट का हमें फॉर्मूला पता है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये पास गीली सॉइल है, ये सेम है ये कंटेनर, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो गीली सॉइल में से हम सूखी सॉइल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर ही तो आएगा, जो कितना पानी हमारा कम हो चुका है, मतलब वो वेट ऑफ वाटर ही तो है। तो सिंपल इससे हम ड्राई कर सकते हैं। W2 क्या था हमारे गीली सॉइल के साथ हम सूखी सॉइल को माइनस कर देंगे W3, तो क्या आ गया हमारा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, आ गया हमारा वेट ऑफ वाटर। और दूसरा क्या हमारा ड्राई सॉइल,
अब ड्राई सोइल कौन सी है? ड्राई सोइल हमारी सिंपल है, क्या बोल सकते हैं हम, W3, मतलब ड्राई सोइल है, उसमें से कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे तो हमारी ड्राई सोइल का वेट निकल आएगा। तो कंटेनर का वेट माइनस कर दिया तो हमारी ड्राई सोइल का वेट आ गया। ये आ गया वेट ऑफ वाटर ऊपर वाला, और ये हमारा आ गया वेट ऑफ सॉलिड, मतलब जो ड्राई सोइल है उसका वेट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है ओवन ड्राइन के लिए वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे न्यूमेरिकल आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इससे एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इंटरव्यू में या फिर कभी भी, तो इसका टेम्परेचर हम 105 से 110 डिग्री पर क्यों मेंटेन करते हैं? वाई मेंटेन दिस टेम्परेचर? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे ना तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर वाटर भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो लिख देते हैं पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा हमारा, देन स्ट्रक्चरल वाटर ऑल्सो रिमूव। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल वाटर भी निकल जाएगा तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। ठीक है, वो दिक्कत दे देगा फिर हमको, तो स्ट्रक्चर वाटर भी रिमूव हो जाता है। और ऑर्गेनिक के लिए कम क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर ऑर्गेनिक मैटर जो जल्दी बर्न हो जाते हैं तो फिर वो हार्मफुल इफेक्ट देते हैं सॉइल को, तो इसलिए हम जो ऑर्गेनिक सॉइल का है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है इसमें, मतलब वो जनरली पूछी नहीं जाती पर मैं आपको बता देता हूँ, और वो समझने के लिए बस आपके। ठीक है, इसमें जो होता है ना, ये टेम्परेचर हम जनरली जो है 24 आवर के लिए मेंटेन करते हैं, वैसे इतना ज्यादा करते नहीं है, जब ओरिजिनली करते हैं 24 आवर बहुत हो जाते हैं। तो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा कम करने के लिए क्या करते हैं, हम जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी मतलब जैसे सैंड एंड ग्रेवल, इसमें क्या होंगे, इसमें वॉइड्स का स्पेस जो होगा ना ज्यादा होगा, वॉइड का स्पेस ज्यादा होगा, तो इसको हम कम भी हीट करेंगे, कम टाइम तक हीट करेंगे ओवन में इस टेम्परेचर पे, तो हमारा जल्दी सूख जाएगी सॉइल। तो इसको हम 4 से 6 घंटे तक करते हैं। बस एक बार समझने के लिए पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो ये सारे टेम्परेचर है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है। ठीक है, और अगर फाइन ग्रेन सॉइल हो तो उसके लिए भी सिल्ट और क्ले। ठीक है, क्ले ये फाइन हो गई, इनमें वॉइड्स का साइज छोटा होगा तो इसे सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें हम जनरली टेम्परेचर जो मेंटेन कर कितने टाइम तक मेंटेन करके रखते हैं, 16 से 20 घंटे। ठीक है, और जनरली पूछ ले तो हम 24 घंटा डायरेक्ट टेल लगा देंगे। ठीक है, यही हमारा टेम्परेचर रेंज होती है नॉर्मली। ठीक है, जो इसमें से जो हमारा पानी निकलता है ना, हम स्ट्रक्चरल वाटर को तो रिमूव करना नहीं चाहते, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो कौन से वाटर हमारा इसमें रिमूव होता है इस ड्राई इनके प्रोसेस में, तो वो कौन सा वाटर होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। वो होता है हमारा, एक तो होता है हमारा अब्जॉर्ब वाटर, अब्जॉर्ब वाटर, और ये सारे वाटर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में, और हमारा कैपिलरी वाटर, ये दो वाटर हमारे रिमूव होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, बस इसमें इतना ही चीज इंपॉर्टेंट थी ओवन ड्राइंग मेथड में, बाकी चीज हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी सारे मेथड हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम बाकी सारे मेथड भी कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना कि ताकि ये मेथड आपको समझ आए, ये समझ आ गया फिर आप अपनी अगली वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम बाकी 6 मेथड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।